बात सरकारों की है ही नहीं। बात है कि हिंदुओं के साधु इतने सॉफ्ट टारगेट कैसे बन गए कि कोई भी जो आता है कभी लूट के चला जाता है, कभी उनकी हत्या कर देता है। और यहाँ पर मैं अब कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग की बात करने जा रहा हूँ। उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगा मैं, जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी। जो फैज फराज तो ठीक है कि कूल डूड्स हॉट चिक्स जो है ये लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये पढ़ो और ये जानो, और तुम्हारे भीतर का अगर मर गया है मानव, मानवीय संवेदना मर गई है, तुम्हारे भीतर का हिम्मत जो है, तुम जो प्रतिकार करने की क्षमता है, जो तुम्हें लगता है कि नहीं यार बात कर लेंगे, माफी मांग ली, हो गया, नहीं भाई। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, जिसके पास बल होता है, जिसके पीछे बल्ब का दर्प चमकता, जिसके पीछे जगमग है, उसी की क्षमा को, उसी के संधि को सम्मानित किया जाता है, उसी को देखा जाता है, उसी का सहा जाता है। तो चीन ने या यूएस ने कितनी बार यूनाइटेड नेशंस की बातों को माना है, जब ऐसी बात आती है कि उनके अस्तित्व पर या उनके राष्ट्रीयता पे जो है अटैक होता है, नहीं मानते वो, और कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता। साउथ चाइना सी में जाके देखिए कि चीन क्या कर रहा है। इसी पे अब मैं पढ़ना चाहूँगा, और दिनकर जी हमारे इलाके के हैं, और दिनकर को आजकल के युवा पता नहीं क्या, हमारे टाइम में तो हम लोग खूब पढ़ते थे स्कूलों में। आजकल के युवा जो है वो रेखता और यही सब चल रहा है, जैसे पोइट्री जो है उर्दू में ही होती है, हिंदी कविता क्या होती है वो आप सुनिए। कुरुक्षेत्र का कि एक है खास करके ये देव और दानव की लड़ाई के ऊपर ये 4 पंक्तियाँ हैं कि हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। दानवों ने हमेशा देवों पर अटैक किया है और वो सहन नहीं करते थे, उन्हें हमेशा हरा कर जाते थे, और उसके लिए किसी को खड़ा होना पड़ता था। कोई आता था राम, कोई आता था कृष्ण, जो ऐसे ऋषियों के, मुनियों के, उनके आश्रमों की रक्षा करता था। तो वही समय है, और अभी ऋषि मुनि हमारे साधु ही हैं, और उनकी सहायता के लिए हमें आपको उठना ही होगा, क्योंकि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है। कई लोगों के ऊपर से हो सकता है ये कविता चली गई होगी, तो मैं उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कविता कहना क्या चाहती है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, कि पहले जो कहते हैं ना कि हमने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए, हमने इनसे कहा कि भाई ठीक है तुमने ये किया, हम क्षमा कर देते हैं, हमारा राम मंदिर तोड़ दिया, हमारे 30,000 मंदिर तोड़े, हमने क्षमा किया, दया दिखाई, करुणा दिखाया, तपस्या की, अपने आप को कठोर बनाया, मनोबल दिखाया कि ठीक है यार मतलब रहने दो, सब बातों का सहारा लिया। इन सब के बावजूद क्या हमारी हस्ती मिट गई? हमने इन सारे ऑप्शंस को एग्जॉस्ट किया और हम अभी तक बने हुए हैं। लेकिन वही है कि अधर्मी भी वो हाइबरनेट करते हैं, वो पावर से जब बाहर जाते हैं तो वो बगल में हट जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और वापस दोबारा आते हैं। उसके बाद दिनकर जी लिखते हैं कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, कि तुम क्षमाशील हो के ठीक है यार माफ कर दो, तुमने विनम्रता दिखाई,
और दुष्ट कौरव जो है, जो अधर्मी है, वो तुमको कायर समझते रहे और इसी कारण वो तुम पर अटैक के बाद अटैक करते रहे। पांडवों को आप देख लीजिए कि कैसे भीम को नशा खिलाकर नागलोक में भेजने से लेके लाक्षागृह हो गया, तमाम तरह के पांडवों पे हमले होते रहे। कायर समझ के दुर्योधन ललकारता रहा, हमेशा उन्हें कायर कहता रहा। तो ये उनकी क्षमाशीलता थी कि भाई है, हम माफ़ कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ पे समाज में हमारा भाई कौन है आपको पता है। हमने उनके सारे पापों का वरण किया है, उन्हें बोला है ठीक है माफ़ करो यार, गंगा जमनी तहजीब, इस तरह की चीज़ें भी आए। अब लिखते हैं दिनकर जी की अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। कि अत्याचार को सहन करते रहोगे ना, तो वो मेढक वाली मैंने जो कहानी आपको सुनाई थी कि पानी खौलाना शुरू किया और मेढक उसमें डाला, तो गर्मी से आदमी एडजस्ट करने लगता है। मेढक जो है एडजस्ट करने लगा और जब खौलने लगा पानी, जब उसे कूदना चाहिए था तो वो कूद नहीं पाया क्योंकि उसका सारा बल जो है इसी में निकल गया। तो अत्याचार सहन करने का यही कुफल होता है कि तुम्हें लगने लगेगा यही नॉर्मल है, ऐसे ही चलता आया है, हमारे ऊपर तो ऐसे ही होता रहा, और फिर उसको आपका पौरुष, आपका तेज जो है वो क्षीण हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। अब यहीं पे फिर राम भगवान जब पुल बनाना चाह रहे थे लंका विजय के लिए, तो राम भगवान ने पहले समुद्र से बोला कि हमें रास्ता दे दो। समुद्र जो है रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो राम भगवान ने पूजा अर्चना शुरू की और छंद जो है पढ़ते रहे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, मतलब समुद्र ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो ज्यों ही राम ने उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से, शर मतलब बाण धनुष की प्रत्यंचा जो है खींची राम ने, और उनके खींचते ही समुद्र का पानी खौलने लगा, सारे जीव जंतु उसके उबलने लगे, और तब सिंधु यानी सागर देह धर के शारीरिक रूप में, वैयक्तिक रूप में आता है और उनके चरणों पे गिरता है। तो वही कहते हैं, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की। जो तुम्हारा विनयशीलता है, उसकी जो आभा है, वो तुम्हारे तुरीर में, जो तर्कस में जो तीर रखे हुए हैं ना, जो तुम्हारी इच्छा शक्ति है, तुम्हारा जो मनोबल है, तुम्हारा बल जो है, शक्ति है, उसके कारण तुम्हारी विनयशीलता दिखती है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अब कोई मतलब ढोरवा सांप होता है जिसमें विष ही नहीं होता है, तो वो क्या किसी को धमकी देगा? धमकी कौन देगा कि मैं काटूंगा मर जाओगे। क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग मतलब सांप, जिसके पास गरल हो, विष हो, उसके क्या, जिसका दांत तोड़ा हुआ है, विषहीन है, विनीत है, सरल है, सीधा है, उसको क्षमा, उसके क्षमा का तो उपहास उड़ाया जाएगा। वही है सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे। जब तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी खबर जहाँ पहुँचती हो कि ये आ गए, ये त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, विष्णु के अवतार हैं श्री राम, तुम जो है उसको जो है मतलब हल्के में ले रहे थे कि ठीक है पूजा पाठ ही कर रहा है। तो जब वो प्रत्यंचा खींचती है, जब तक नहीं खींचोगे, जब तक सामने वालों को अपना बल नहीं दिखाओगे कि सनातनी कौन है, हमारा इतिहास क्या रहा है, तब तक तो तुम्हें ऐसे ही सिंधु जो है उत्तर से जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से होगा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, सब चीज़ चलता रहेगा। ऐसे ही साधु को कोई चाकू मार के भाग जाएगा, कोई हलाल कर देगा, रेत देगा किसी कमलेश तिवारी को। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहां निष्फल है, गरल घूंट पी जाने का मिस है, वाणी का छल है। तो ये सारी बातें जो सामने से आके तुम्हें अलतकिया और इस तरह की चीज़ें होती हैं कि तुम्हें बरगलाया जाता है, ये एक छलावा है, ये मोहक वाणी बोल के जो है लोग तुम्हें बरगला रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने साधुओं की रक्षा करना सीखो। जो उस इलाके में है वो तो फिजिकली कर सकते हैं, और जो वहाँ नहीं है, तुम क्यों नहीं 1 लाख 1 करोड़ सोशल मीडिया पे लिखते क्यों नहीं हो? वो ट्रेंड क्यों नहीं करता? वो क्यों नहीं आता है कि पाल घर में दोबारा कैसे साधु पे मतलब
सेंसिटिव इलाका है, जहां अभी हत्या हुई, लिंचिंग हुई है, भीड़ हत्या हुई, वहीं पर दोबारा किसकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो चोरी करने चला जाए, हथियार लेकर चला जाए। इसका मतलब है कि वहाँ का प्रशासन जो है वो कुछ नहीं कर रहा था, उसको उस इलाके की सेंसिटिविटी का, संवेदनशीलता का कोई आभास ही नहीं था। इस कारण से सनातनियों को, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और अपना आत्मबल जगाइए कि झूठ, पाप, इस तरह के अत्याचार जो आपके लोगों के ऊपर हो रहे हैं, डजेंट मैटर हु इज इन्वॉल्व, कौन कर रहा है, हिंदू है कि मुसलमान है, ऐसे मतलब ही नहीं है। तुम्हारे साधुओं पे कैसे हमला हो रहा है, कोई साधु को छू कैसे दिया, उस साधु को जो जागृत महादेव मंदिर का पुजारी है, जो तुम्हारे बिहाफ पे, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए, तुम्हारी आस्था के प्रतीकों को जागृत रखता है, जगाता है, सुलाता है, जो तुम्हारे ठाकुरबाड़ियों में ठाकुर जी को खाना खिलाता है, उस पे हमले कैसे हो रहे हैं? और उस पे हमले हो रहे हैं तो तुम चुप कैसे हो? तुम इस पे डिबेट भी क्यों नहीं कर रहे हो? ये सब आपको करना होगा, ये सब आपको लिखना होगा, ये सब आपको बोलना होगा, नहीं तो इस देश में चोर की हत्या होगी और 1 लाख लोग सड़कों पे उतर आते हैं, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी जला देते हैं। हम उस देश में, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और दिनकर जी की ये जो कविता मैंने आप लोगों के साथ साझा की है, उसका अर्थ जो मैंने बताया, तो उसको समझिए और अपने जीवन में उतारना शुरू कीजिए। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। जब तक रिटेलिएट या रेजिस्ट करना नहीं सीखोगे, उन्हें बचाना नहीं सीखोगे, उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दोगे अपने साधुओं को, इसी तरह तुम्हारे साधु को कभी पालघर में मारेगा, कभी बुलंदशहर में कोई मार देगा, कभी औरैया में मार देगा, कभी किसी जगह पे मार देगा। वो क्या आप अपने पास कुछ लेकर नहीं चलते हैं? उनके पास कहने को सिर्फ एक वस्त्र होता है, वो भी आधा शरीर नग्न। ऐसे आदमी को तो कोई भी मार देगा, लेकिन वो फ्रीली कैसे घूमता है? उसे लगता है कि नहीं, 80% जनसंख्या जो है सनातनियों की है, हिंदुओं की है, और वो ऐसे घूम सकता है, वो अपने फेथ को प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन हिंदू घृणा और हिंदू फोबिया के इस दौर में जो हो रहा है, वो ना होए, उसके लिए आपको इन साधुओं के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। नहीं होंगे तो ये खबरें इतनी आम हो जाएंगी जितनी कि आपको दिखाया जाता है, अलग अलग सीरियलों में दिखाया जाता है। आप ही को जो है, मतलब आप ही पीड़ित भी हैं, आप ही के ऊपर हमला भी हुआ, आप ही विक्टिम भी हैं, और आप ही को परपिट्रेटर भी बताया जाएगा, आप ही को शोषक भी बताया जाएगा। इससे बचिए और इस पर चर्चा करना शुरू कीजिए। डजंट मैटर कि कैसे मरे, कैसे मारा, किसने मारा, बात यह है कि हिंदुओं के साधुओं पे हमले हो कैसे रहे। ये सवाल आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपको पूछना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।